गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीच एग्ज़ाम के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज डिस्कस करते हैं ऐसे जॉब ओपनिंग के बारे में जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है। तो मैंने आज जो जॉब लिया जो आप लोगों को बताऊंगा वो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ये बेसिकली पोस्ट है पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर का और ये इंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो यहाँ पे रिसर्च फेलो की ओपनिंग आई है। तो मैं और जो नंबर ऑफ़ ओपनिंग्स है ये रिसर्च में वो है टोटल 4 से 5 ओपनिंग है। 5 ओपनिंग के बारे में मैं बताऊंगा कौन कौन सा रिसर्च एरिया में ये ओपनिंग निकला है और डिटेल में बताऊंगा उनके क्वालिफ़िकेशन और सैलरी के बारे में। तो चलिए मैं जानते हैं फ़र्स्ट जॉब ओपनिंग के बारे में। तो ये जो फर्स्ट जॉब ओपनिंग है वो है JRF का जूनियर रिसर्च फेलो। तो जूनियर रिसर्च फेलो में उन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन आपका मांगा है, जो क्वालिफ़िकेशन रखा है उन्होंने, ये एक पोस्ट है यहाँ पे और जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन रिमोट सेंसिंग और GIS। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से GIS पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी अगर आपका है तो भी आप चलेगा। जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी या रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड स्ट्रीम मतलब कंप्यूटर साइंस से भी हो तो इमेजिंग पे आप काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका आइदर CSIR में UGC जो नेट है वो क्लियर्ड होना चाहिए या गेट क्लियर्ड होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट रिमोट सेंसिंग किया है और GIS से आप हो एंड कुछ आपने नेशनल एग्जाम्स कंडक्ट किया देन ऑल्सो प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चरल और इन्वायरमेंटल साइंस along with your NET और JRF एंड इफ़ यू आर हैविंग अ नॉलेज अबाउट GIS जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है उसका अगर आपने नॉलेज रखा है GIS के बारे में तो आप अप्लाई करो यहाँ पे। एंड गाइज इफ़ यू हैव वर्कड ऑन एनी सॉफ्टवेयर ऑफ GIS डोंट हेजिटेट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जो सैलरी आपको इस पोस्ट में मिलेगी वो है 31,000 प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा और HRA भी मिलता है आपको। नेक्स्ट जो ओपनिंग है वो है रिसर्च फेलो का, ये है डेटा एनालिटिक्स डिवीजन में, यहाँ पे एक ओपनिंग है। और यहाँ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने जो मांगा है डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स फील्ड में, डेटा एनालिटिक्स का नाम से आप समझ गए कंप्यूटर तो होगा ही, प्लस ये GIS या रिमोट सेंसिंग का है तो वो भी फोकस करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए रिमोट सेंसिंग में या एंड GIS में। एंड उसके बाद आपको 1 साल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इन अ रेलिवेंट फील्ड। अगर आपने सिर्फ BTech करके रखा है इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपको नॉलेज है जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर या आपने 1 साल कहीं भी काम किया है इन सब रिलेवेंट एरियाज़ के ऊपर, देन यू प्लीज़ अप्लाई फॉर इट। अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू आर हैविंग अ नॉलेज अबाउट AI और डेटा साइंस के बारे में जानते हैं या MATLAB या पाइथन के बारे में नॉलेज है देन डोंट हेजिटेट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आप अप्लाई करें, चांसेस ज़रूर बनेगा आपका। एंड यहाँ जो सैलरी उन्होंने रखा है वो है कंसोलिडेटेड सैलरी फॉर द रिसर्च फेलो। तो यहाँ आपको मिलेगा 32,400 दैट 32,400 रुपीज़ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो ओपनिंग है वो है अगेन ऑफ JRF बट डिवीजन है डेटा एनालिटिक्स का। अगर JRF डेटा एनालिटिक्स है तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे क्वालिफिकेशन अबव के जैसा ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपका रिमोट सेंसिंग एंड GIS में। और अगर आपने BTech करके रखा है कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में या डेटा साइंस पे देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और आपका एक अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है अबाउट द डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज MATLAB और पाइथन में है नॉलेज है तो अप्लाई फॉर इट। जैसे इमेज प्रोसेसिंग होता है ना, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अगर ये सब जानते हो तो अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत, अप्लाई करो। और यहाँ जो कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी वो है आपका 30,000, कंसोलिडेटेड सैलरी नहीं रखा है। और वैकेंसी जो है वो एक वैकेंसी का है। नेक्स्ट ओपनिंग जो मैं बताऊँगा वो है जो होगा वो है JRF GIS का। तो JRF GIS में जो आपका ओपनिंग है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कीम का ही है। और यहाँ पे जो डिग्री क्वालिफिकेशन रेलिवेंटली सिमिलर रहेगा विद दैट ऑफ JRF डेटा एनालिटिक्स। यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है बट सेम मास्टर्स डिग्री इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में नॉलेज है या ECE में आपने BTech करके रखा है विथ हैविंग अ नॉलेज अबाउट रिमोट सेंसिंग, इफ़ यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑन डेटा साइंस, अगर आपने BTech भी उसमें भी किया है देन यू आर एलिजिबल। और इफ यू आर हैविंग अ मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल साइंस with a good knowledge about AutoCAD और GIS software then you are a probable candidate for this post। और यहाँ आपको जो पैसा मिलता है वो है कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा 25,000 रुपीज़ आपको कंसोलिडेटेड मिलेगा। लास्ट जो है वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप बताऊँगा लास्ट ओपनिंग है रिसर्च फेलो का। रिसर्च फेलो में एक पोस्ट है, रिसर्च फेलो IT में एक पोस्ट निकला हुआ है
और यहाँ आपको जो मिलेगा जो इसकी पैसा होगा रिसर्च फेलो आईटी में, तो आपने सुना कि आईटी का बात कर रहा हूँ, तो आईटी में आपको जो पैसा है वो आपको वही रहेगा 32 बिकॉज रिसर्च फेलो है, 32,400 कंसोलिडेट आपको मिलेंगे। और क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे इन्होंने रखा है वो है बीटेक डिग्री आपका होना ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ऊपर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर विथ अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर। अगर आपने मास्टर्स डिग्री भी किया है और मास्टर्स डिग्री भी करके रखा है अपार्ट फ्रॉम योर बीटेक, देन अप्लाई फॉर दिस टाइम ऑफ पोस्ट। अगर आपका नॉलेज किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में है, देन डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, यू कुड बी अ प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा यहाँ पे वो होगा रिटन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो बेसिकली अभी के टाइम में ऑनलाइन ही लेंगे। और जो इंटरव्यू होगा वो फर्स्ट और सेकंड लास्ट पोस्ट के लिए, जैसे जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च फेलो आईटी के लिए 21st को होगा आपका इंटरव्यू और 22nd को होगा रिमेनिंग पोस्ट के लिए। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, अगर आप जाना है आपको gis.prSC.punjab.gov.in में /recruitment/ में आपको जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 17th of January 2021। गाइज, अगर आपको इस जॉब के इंटरव्यू के बारे में और जानना है तो प्लीज़ हमें हमारे वेबसाइट पे नोटिफाई करें। हमारा वेबसाइट डिटेल है www.teachexam.com। और ऐसे और भी रिसर्च जॉब के बारे में जानने के लिए हमें ढेर सारा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल को प्लीज़, अगर आप नए हो या अभी भी देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करो और नए जॉब नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।